पास्ट परफेक्ट टेंस। हिंदी के वाक्यों को देखेंगे और कैसे पहचानेंगे भैया कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस में आता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, हम बता रहे हैं कि हिंदी के जो वाक्य है उसके क्रिया को हमको देखना है और क्रिया के अंत में ये लिखा हुआ है, कुछ शब्द लिखा हुआ है आ ई ए के साथ या उसके जस्ट बाद में था थी थे ये होगा तो हम पहचानेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस है। कुछ उदाहरण की हेल्प से समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है आ शब्द लिखा हुआ है, यहाँ पर इसके अंदर आए के अंदर क्या क्या छुपा हुआ है, आ शब्द छुपा हुआ है और ए शब्द छुपा हुआ है। यहाँ भी देखो तो आ के साथ में यहाँ पर या शब्द छुपा हुआ है, या फिर या के बाद क्या आया, था आया। यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है आ के बाद था आ रहा है, या फिर ई के बाद जो है थी या थे ऐसे आ रहे हैं। तो उदाहरण देख लें क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो देखो यहाँ पर इसका विच्छेद करते हैं। अगर हम यहाँ पे आया तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक अक्षर छुपा हुआ है, आ शब्द छुपा हुआ है और उसके साथ था आ रहा है, या फिर या के साथ था आ रहा है। तो ऐसे हम लोग पहचाने, लास्ट में था थे थी तो रहेगा, इसके पीछे हम लोग जस्ट आगे उसके जस्ट आगे हमको दिखाई देगा आ ई और ए, ये हमको दिखाई देगा तो हम पहचान जाएंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस है। कुछ और उदाहरण देखते हैं। देखो यहाँ पे ए लिखा है और थे लिखा हुआ है, यहाँ पर ई लिखा हुआ है और थी लिखा हुआ है, क्योंकि दी के अंदर कहीं ना कहीं क्या छुपा है भाई, ई छुपा हुआ है और लास्ट में तो थी शब्द हमको दिखाई दे रहा है। और देख लेते हैं, देखो यहाँ पर या फिर आ शब्द लिखा हुआ है, पीछे में था लिखा हुआ है, सब में देखो यहाँ पे। तो ये पहचानने का तरीका है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। अब बात करते हैं कि भैया इसका उपयोग कब करना है। पास्ट परफेक्ट टेंस का उपयोग कब करेंगे, ये बता रहा है कोई घटना या कोई काम जो है पहले ही घट चुकी है, हमको उसकी जानकारी देना है, या जब जानकारी दे रहे हैं तब तक वो घटना घट चुका है। तो कोई घटना पहले ही घट चुका है उसके बारे में जानकारी देने के लिए हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के तौर पे ले तो कोई व्यक्ति है जो बताता है दोपहर के 3 बजे ये बात बताएगा कि मैं पहले ही नाश्ता कर चुका हूं, मैं मॉर्निंग में 7 बजे नाश्ता कर चुका हूं। तो ये वाली घटना तो घटित हो चुका है, तब बाद में इसकी जानकारी दे रहा है। बात करते हैं कि इसका फॉर्मेशन कैसे होगा। हिंदी में पहले सबसे पहले हम बोलेंगे कर्ता आने वाला है, फिर हमारे पास सहायक क्रिया जो कि है हैड, फिर क्रिया का तीसरा रूप। अंग्रेजी की बात करें तो हमारे पास सबसे पहले इसको बोलते हैं सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब में हैड का इस्तेमाल करेंगे और क्रिया का तीसरा रूप वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करने वाले हम लोग। तो यहां पर एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। एग्जाम्पल लिखा हुआ है ही हैड आस्क्ड हिम। उदाहरण समझते हैं, आई हैड आस्क्ड हिम। जहां पर हम देख पा रहे हैं आई जो है ये करता है, काम करने वाला है, और हैड शब्द जो है यही सहायक क्रिया है, और पूछा जा रहा है, पूछने का काम हो रहा है, तो क्रिया का तीसरा रूप हमको दिखाई दे रहा है आस्क्ड। आई को हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है हमारा। हैड जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और पूछने का काम चल रहा है तो भैया ये वर्ब का तीसरा फॉर्म है। आस्क जो होता है इसका वर्ब का सेकंड फॉर्म आस्क्ड होता है और थर्ड फॉर्म भी वही हो जाता है। ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और ये थर्ड फॉर्म। तो कुछ एग्जांपल देख लें। तो हम देख रहे हैं दे हैड कम हियर, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, और कम कैम कम इसका थर्ड फॉर्म, क्रिया का तीसरा रूप है, ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। और कुछ एग्जांपल देखते हैं हम लोग। वी हैड गॉन देयर, वी जो है ये सब्जेक्ट है, करता है, इसके बाद हैड जो है हेल्पिंग वर्ब है, और गो वेंट गॉन, गो का तीसरा फॉर्म होता है गॉन जो कि वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाता है। यहां पर भी देखते हैं, कुछ और एग्जांपल देखते हैं। मैंने उसे बताया, आई जो है यहां पर सब्जेक्ट हो चुका है भाई, हैड जो है हमारे पास सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब है, और टेल बताना उसका थर्ड फॉर्म होता है टोल्ड, जो कि हो गया वर्ब का तीसरा रूप, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो चलो अब इसको स्पोकन इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं कि इन शब्दों का इस्तेमाल कैसे करना है और कब करना है। वे यहाँ आए थे, घर में कुछ मेहमान आए हुए थे और वो चले गए, तो हम इस तरह के वाक्यों का इस्तेमाल करेंगे दे हैड कम हियर।
वह आया था, कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति हमारे घर आया था और वो चला गया है हमारे घर से, तो हम बोलेंगे वह आया था, ही हैड कम। वह, हम वहां एक बार गए थे, तो कोई जगह का नाम है जिसके बारे में बात हो रहा है, तो हम बोलेंगे हम वहां पर जा चुके हैं एक बार, तो हम बोलेंगे वी हैड गोन देयर वन या फिर वंस। उसने मुझे वहां जाने की सलाह दी थी, तो कोई बोलता है कि ये जगह घूमने लायक है, बढ़िया जगह है, तो हम इस तरह के वाक्यों का इस्तेमाल करेंगे, ही हैड एडवाइस। तो कोई व्यक्ति हमको सलाह देता है कहीं जाने का और हम जाते हैं और जाके आ जाते हैं, तो यहाँ पे लिखा है उसने मुझे वहां जाने की सलाह दी थी, या फिर बहुत पहले सलाह दे चुका है और हम नहीं गए हैं, तो भी इस वाक्य का इस्तेमाल कर सकते हैं, ही हैड एडवाइज्ड मी टू गो देयर। और देखते हैं मैं वहां गया था, तो कोई स्थान जहां हम जा चुके हैं तो हम बता देंगे आई हैड गॉन देयर। मैंने उससे पूछा था, आई हैड आस्क्ड हिम। कोई जानकारी हम किसी से प्राप्त किए थे तो हम बता देंगे कि मैंने उससे पूछा था। अगला वाक्य देखते हैं, मैंने उसे बताया था। कोई जानकारी हम किसी को बताए थे, भाई ये वाला ऑफिस कहाँ पर है, तो हम बताएंगे आई हैड टोल्ड हिम। अगला वाक्य देखते हैं हम लोग, हमने उसकी अनुमति ली थी। किसी काम को करने के लिए हम किसी टीचर या किसी गवर्नमेंट के कर्मचारी का परमिशन लेते हैं, तो हम बोलेंगे वी हैड टेकन हिज परमिशन। अगला वाक्य देखते हैं, वह मुझे भूल गया था। तो गली मोहल्ले में कुछ फंक्शन होते रहता है और वहां पे नाश्ता का प्लेट बंटते रहता है और हमको नाश्ता मिल नहीं पाता, बाकी सबको मिल जाता है, तो हम लिखेंगे भाई यहाँ पर हम इस तरह के वाक्यों का प्रयोग करेंगे, वह मुझे भूल गया था, ही हैड फॉरगॉटन मी।